देखिए भैया, अगर आपको सही में म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाना है ना, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होगा। कुछ शर्तें हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का, उसे अगर आप पूरा करते हैं तभी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। वो शर्तें क्या हैं? आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा, और दूसरा, एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना होगा। बस दो ही शर्तें, और कुछ नहीं। डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप से वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि म्यूचुअल फंड के दूसरे स्कीम में भी अच्छे वेल्थ बनते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा तेज़ी से और ज़्यादा वेल्थ स्मॉल कैप फंड बनते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आपको कोई फंड लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है, तो स्मॉल कैप में आ जाइए। शर्त दो ही है, उसे आप पूरा कर दीजिए। पहला, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और दूसरा, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। आपको बीच में रुकना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये दो तरीके कर देते हैं तो फिर आपका म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी होती क्या है भाई, स्मॉल कैप में इतना वेल्थ किस तरह से बनता है। तो स्मॉल कैप जनरली जो है छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके बनाया जाता है। जितने भी सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, वह सभी का सीरियल नंबर होता है, 1 से लेकर के 5000 उससे ऊपर तक का। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, 251 से लेकर के उसके बाद की जितनी कंपनियां हैं, उस कंपनी में अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और उसका एक बास्केट बना करके, स्मॉल कैप का बास्केट बना करके आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली 251 से ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं, उसमें से स्मॉल कैप वाले चूज करते हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग दिमाग में, भाई उससे पहले नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, उससे पहले भी रखते हैं, लेकिन कम से कम 65% हिस्सा स्मॉल कैप में रखना ज़रूरी होता है। और दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम का है। ये दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है। उस तरह से सेबी डिज़ाइन किया है कि फंड मैनेजर जो है ज़्यादातर 5000 से कम वाली मार्केट कैप जिनका है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से आप ज़्यादा रिटर्न निकालने में सक्षम है, निकाल करके फंड मैनेजर आपको देती है वहाँ पर। यहाँ पर बात रहती है कि इस तरह के आप जब स्मॉल कैप को पिक करते हैं, इस तरह के फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका रिस्क हाई हो जाता है, साथ ही साथ आपका रिटर्न भी हाई हो जाता है। रिस्क रिटर्न हाई का क्या मतलब है? मतलब कि मार्केट जब गिरता है ना, तो इस तरह के फंड बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं। उसी तरह से मार्केट जब बढ़ता है, तो इस तरह के फंड बहुत तेज़ी से रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं शुरू में ही बोला हूँ कि अगर आपका टाइम होरिजन लंबा है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा, डिसिप्लिन, वो ज़रूर याद रखें। ऐसा नहीं कि एक महीना में इन्वेस्ट कर दिया SIP में, दूसरे महीने छोड़ दिए, फिर देखेंगे ना क्या देखा जाएगा, मार्केट अभी डाउन है छोड़ देते हैं, वैसा नहीं चलेगा, बहानेबाजी। यहाँ पर आपको लगातार इन्वेस्ट करते ही रहना होगा, तभी आपका जो है सही मायने में वेल्थ क्रिएट होगा। कुछ लोग बोलते हैं एक बार लगा करके छोड़ दे। अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल लगा करके छोड़ दीजिए, बस शर्त यह है कि आपको लंबा रुकना होगा। दूसरा कंडीशन, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो SIP वे में लगाइए ना, छोटा छोटा अमाउंट लगाइए, छोटा छोटा। 100 रुपया शुरू कीजिए। आप बोलेंगे 100 रुपया? हाँ भाई, 100 रुपया से बहुत सारे फंड हैं। अभी जिन तीनों फंड की मैं बात करूँगा ना, आपको 100 रुपया से वहाँ इन्वेस्टमेंट चालू करके दे रहा है वो। 100 रुपये से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये से चालू कीजिए, अच्छा लगे तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए म्यूचुअल फंड को। आपका पैकेट अगर 100 रुपया भी अलाउ नहीं करता है तो भाई दिक्कत वाली बात है, कम से कम 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा उसको एक महीने में। तो ठीक है, 100 रुपये का पावर आप देखेंगे ना, बहुत अच्छा देखेंगे। आइए दिखाते हैं, अगर छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया जाए तो क्या अच्छा रकम बन सकता है या नहीं बन सकता है। देखिए, मान लीजिए कि आप 10,000 का लगा हुआ है, छोड़ दीजिए, 100 रुपया कर देते हैं इसको। 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने सालों के लिए?
भाई समय तो देना ही पड़ेगा आपको, कम से कम 15 साल। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो वहाँ मान के चलिए आपको 15% तो मिल ही जाएगा 15 साल के अंदर में। टॉपअप कुछ नहीं कर रहे, 100 रुपये लगाना चालू किए, 100 रुपये लगा रहे हैं, 15 साल के लिए लगाए, ठीक है। 15 साल के लिए लगाए, 15% का रिटर्न, 18,000 इन्वेस्ट हो गया, मैच्योरिटी निकल के आया लगभग 68 लाख। ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा है, क्योंकि पैसा भी तो थोड़ा लगाया ना आपने भाई, है ना। समय इतना ही रहने दीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए, देखिए कैसा दिखता है। मान लीजिए कि 100 रुपये की जगह आपने कर दिया यहाँ पर 5,000, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 9 लाख रुपये इन्वेस्ट हुआ आपका, मैच्योरिटी लगभग 33 लाख, 24 लाख का यहाँ पर गेन है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम लोग बार बार बोलते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में काम करता है, वो कैसे काम करता है आइए देखती। अब इस 15 साल को बढ़ा करके कितना करना है, 20 साल, ठीक है। 20 साल कर दिया, तब देखिए क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ करके हो गया 12 लाख, मैच्योरिटी वैल्यू 75 लाख। थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, क्योंकि आपने समय दिया, वहाँ पर आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम किया है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, पैसा तो आप बढ़ा नहीं रहे हैं तो समय बढ़ाइए थोड़ा। देखिए रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, सबसे पहला बात ध्यान में रखने को, 15% रिटर्न जो है आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और क्या है, पैसा और समय, बस 2 ही चीज़ है। रिटर्न को मत बढ़ाइएगा, रिटर्न बढ़ाइएगा तो फिर फंस जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर से बढ़ा करके इसको 25 साल कर दिया, 25 साल कर दिए, तब देखिए क्या होता है, आप करोड़पति यहाँ पर बन गए, 1.5 करोड़ के मालिक हो गए इसी 5,000 को इन्वेस्ट करते हुए। सिर्फ समय लगा 25 सालों का और 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, आपका पहुँच गया कॉर्पस 1.64 करोड़, 1,64,00,000 बनता है भाई, राशि बनती है। आपको सिर्फ और सिर्फ समय देना है इसमें, म्यूचुअल फंड में। ज़्यादा उबिएगा तो नहीं पैसा बनेगा, उबने से कुछ नहीं होता है। अभी देखें कि ये फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, थोड़ी देर के बाद देखें कुछ और प्रदर्शन कर रहा है, तो यहाँ से उछल के वहाँ चले जाएगा, वैसे नहीं बनेगा पैसा। फंड अगर खराब प्रदर्शन कई कारणों से कर रहा है तभी आप उसमें दूसरे फंड में जाइए, अन्यथा उस फंड को समय दीजिए, समझिए उसका स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। अब वॉरेन बफे ने कह के गए हैं ना, वॉरेन बफे बोले एक बार कि भाई मार्केट में आपको ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को समय देना ज़रूरी है। मतलब उसके साथ आप चलिए, उसके उतार चढ़ाव में आप बने रहिए और लंबे समय के लिए बने रहिए, तभी आपका जो है मूलधन आपको चक्रवृद्धि ब्याज अच्छी तरह से बन करके आपका निकाल करके देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसकी बात कर रहे हैं। अच्छा पैसा आपको लंबे समय में बना करके देगा, शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा। तो मार्केट को टाइमिंग मत कीजिए, मार्केट में टाइम दीजिए आप, बस। पैसा भले ही कम दे, समय दीजिए, पैसा बन जाएगा आपका। अब रही बात कि भाई कौन से फंड को हमको पिक करना है इस टाइम फ्रेम में, मतलब अभी के सिचुएशन के आधार पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन मेरे लिए निकाल करके दे, अच्छा निकाल कर, टेंशन फ्री, है ना, कम पैसा में अधिक रिटर्न निकाल करके। तो 3 फंड आपके लिए है। पहला है टाटा का स्मॉल कैप फंड, दूसरा जो लिया है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, बहुत ही पुराना फंड है। इसका मैं आगे बढ़ने से मैं इसका एक डिटेल दिखाता हूँ आपको। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यह फंड की शुरुआत लगभग मान के चलिए 2010 के आसपास हुआ था। वहाँ से अगर आप देखेंगे ना इस फंड को, तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके निकाल करके दिया है। देखिए अगर आप मंथली जो है 5,000 का SIP उसमें किए रहते, कब से, 2010 से लेकर के 2025, लगभग 15 साल का टाइम फ्रेम के अनुसार से 15 सालों में, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो 5-5 हज़ार आप दे रहे थे वो होता 8,95,000। वहाँ पर जो है आपका जो एंड में SIP वैल्यू बन के आता लगभग 66 लाख रुपीज़ के आसपास आता, 66,86,000। और यह जो रिटर्न है ना, जो हम लोग 15% की बात कर रहे थे, निप्पॉन इंडिया में पिछले 15 सालों में 24% का रिटर्न निकाल करके दिया। क्या सभी को रिटर्न मिला है? नहीं,
बीच में इसका भी प्रदर्शन खराब हुआ था, लोग इसको भी छोड़ करके भागे थे कोविड के समय में, अभी कुछ दिन पहले ही शॉर्ट टर्म में। तो भाई शॉर्ट टर्म में रिटर्न म्यूचुअल फंड है ही नहीं आपके लिए। कम से कम इस तरह के फंड दे रहे हैं जहाँ पर हाई रिस्क का हाई रिवार्ड है, वहाँ पर आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, है ना। तो पहला, तीसरे नंबर पर है टाटा का स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और पहले नंबर पर जो है वह है बंधन का स्मॉल कैप फंड। तीनों फंड बहुत ही बेहतरीन है। अब तीनों का डिटेल कंपैरिजन हम लोग देखेंगे, आइए उसको देखते हैं। तीनों का डिटेल कंपैरिजन, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मार्केट कैप देखिए, कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर है ना, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि इस तरह का फंड जो है कई मार्केट के उतार चढ़ाव को देख चुका है, फंड मैनेजर अच्छी तरह से समझता है, फंड मैनेजर भी उसके साथ बना हुआ है और अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, तभी तो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका नेट एसेट बुक देखिए, 11,000 करोड़ किसका हो गया, टाटा का, 12,000 करोड़ बंधन का, और 66,000 करोड़ निप्पॉन का। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से देखेंगे तो एक नंबर पे आपका निकल करके आ रहा है बंधन का 35%, 2 नंबर पे 25% टाटा का, और 1 नंबर पे 21%। 15 साल 20 साल 21% कंपाउंड करना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिए, एक्सपेंस रेशियो। हालांकि निप्पॉन का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 1.40% है। वहीं पर आप देखेंगे तो बंधन का, सॉरी यहाँ पर हो सकता है डायरेक्ट की बात की जाए तो लगभग 0.50% के आसपास रहेगा। यहाँ पर रेगुलर शायद सेलेक्ट हो गया रहेगा। तो वहीं पर बंधन का जो है 0.39% और टाटा का जो है 0.33%। एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखेंगे तो बहुत ही कम है, आपके जेब से कम पैसे लेकर के अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। और एक चीज़, एक पैरामीटर और देखिए यहाँ पर, टर्नओवर रेशियो कितना ही शानदार है। अगर स्मॉल कैप में इस तरह का टर्नओवर रेशियो देखने को मिले ना तो बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि स्मॉल कैप वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा चर्न करते हैं अपने रिटर्न निकालने के लिए, इसीलिए उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए इसमें बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी जैसा दिख रहा है, एकदम बहुत ही कम वोलेटिलिटी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम उतार चढ़ाव है इसमें, इस तरह के फंड में। अब रिटर्न की बात करी जाए, शॉर्ट टर्म रिटर्न की, लॉन्ग टर्म में तो आपको 5 साल का ही रिटर्न देखेंगे, 35% का रिटर्न टाटा का, 37% रिटर्न निप्पॉन का और 37 का बंधन का। 1 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगभग फ्लैट रिटर्न निकल करके आ रहा है, बंधन का 7.13, निप्पॉन का लगभग 1%, और सबसे बेहतरीन बंधन का 15%। इतने बेहतरीन इतने ख़राब मार्केट में अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया। अच्छा, 2 साल के टाइम फ्रेम में 40% का बंधन का, निप्पॉन का 23 और टाटा का 24%। रिटर्न बहुत ही अच्छा है, समय आप दीजिए, खाली समय देने पर ही आपका रिटर्न आगे देखने को मिलेगा। अच्छा, अब और कुछ और पैरामीटर देखिए, और पैरामीटर में सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ा। जिसका जितना ज़्यादा अल्फ़ा वो फंड उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है। अल्फ़ा जो होता है बेंचमार्क से अधिक प्रदर्शन कितना निकाल कर, मान लीजिए बेंचमार्क का 10% रिटर्न निकाल कर दे रहा है तो यह फंड देगा 10 + 7.38 17.38%, है ना। तो बेंचमार्क से जितना ज़्यादा अधिक होगा, यानी अल्फ़ा जितना अधिक होगा आपके लिए उतना ही बेहतरीन वो फंड होगा। तो इसका जो है बंधन का 7.38, निप्पॉन का हो गया 3.08, और फिर यहाँ पर आ गया आपके लिए टाटा का 3.41%। बीटा 1 से कम है, बाकी सब पैरामीटर उतने मायने नहीं रखते हैं। हालांकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत चीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग अदर्स डिटेल और क्या क्या हो सकते हैं इस तरह के फंड। देखिए मैं जो बात कर रहा था ना, आप लोग को इन्वेस्टमेंट के 100 रुपये में चालू होता है मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर देखिए टाटा का भी 100 रुपया, निप्पॉन का भी 100 रुपया और बंधन का भी 100 रुपया। आप SIP 100 रुपया से चालू कीजिए, धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहिए, और जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं भाई यह फंड जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कीजिए ना। जब इन्वेस्ट कीजिएगा SIP के जरिए तब आपका रिटर्न आपको अपने आप देखने को मिलेगा यहाँ पर। हाँ, अगर आप टॉपअप करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 टाटा में
निप्पॉन में आपको 5,000। हालांकि निप्पॉन में जो है आपका बंद होगा, निप्पॉन और टाटा दोनों में बंद है SIP इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों फंड में बंद किया हुआ है। बंधन स्मॉल कैप 1,000 रुपये से इन्वेस्ट कराने के लिए तत्पर है। शुरू में आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं, 1,000 से 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं SIP, धीरे धीरे आप करके उसको बढ़ाते जाइए। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी फंड में आप देखेंगे तो फंड साइज तो बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे, नंबर ऑफ स्टॉक्स इनमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, पैसे ज़्यादा आएंगे तो भाई स्टॉक्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स, निप्पॉन की बात की जाए तो 235 स्टॉक्स हैं इस फंड में। उसके बाद बंधन की बात की जाए तो 184, टाटा की बात की जाए तो 61। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भाग गया फंड मैनेजर तो डूब गया म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड वगैरह डूबने के लिए इतने स्टॉक्स को मार्केट से डूबना पड़ेगा तभी तो जीरो होगा इसका वैल्यू। क्या संभव है क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में 235 स्टॉक अचानक से रातों रात डूब जाएंगे? तो फंड मैनेजर वहाँ बैठ के क्या करेगा? हाँ, एक आध दो के साथ केस हो सकती है, वहाँ पर फंड मैनेजर है बैठे हुए, मैनेज कर लेंगे, उन लोगों को पता चल जाता है कि किस तरह का उसका हेल्थ है पोर्टफोलियो, मतलब उस कंपनी का, वहाँ से निकल करके आपके लिए दूसरा फंड सेलेक्ट करके दे देंगे। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो है ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी, तो म्यूचुअल फंड जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए। जब आप छोटे से छोटे अमाउंट में शुरुआत करते हैं और उस अमाउंट को धीरे धीरे करके आप बढ़ाते रहते हैं इस तरह के फंड में, तो तभी आपका रिटर्न जो है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अन्यथा आप 1,000 रुपये से शुरू किए, 100 रुपये शुरू किए, वहीं पर बैठे हैं, उसी को देखते हुए बैठे हैं, तो आपका पैसा तो बन जाएगा लेकिन कम बनेगा। तो अगर ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको अमाउंट